स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आज बात करेंगे जुड़वा शहरों हैदराबाद सिकंदराबाद के लगभग केंद्र में स्थित हुसैन सागर झील के बीचों बीच अभय मुद्रा में खड़े बुद्ध की। वह 1984 का साल था और महीना था जुलाई अगस्त। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन.टी. रामाराव उन दिनों व्यक्तिगत कारणों से अमेरिका की यात्रा पर थे। उनके लिए पहला मौका था जब वे न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अभिभूत होकर निहार रहे थे। उस प्रतिमा ने उन्हें इतना अधिक प्रभावित किया कि अपने देश में भी एक ऐसी ही प्रतिमा स्थापित करने की इच्छा मन में लिए वे वापस भारत लौटे। भारतीय चेतना के सर्वमान्य प्रतीक के रूप में गौतम बुद्ध ने उनका ध्यान खींचा। योजना बनी कि बुद्ध की एक मोनोलिथ यानी कि एक ही चट्टान से तराशी गई एक ऐसी प्रतिमा तैयार की जाए जो दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथ बुद्ध प्रतिमा बने। इसे स्थापित करने के लिए हैदराबाद की मानव निर्मित झील हुसैन सागर का चयन किया गया और इसके ठीक बीच में प्रतिमा के लिए बेस प्लेटफॉर्म तैयार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद बुद्ध की प्रतिमा को तराशे जाने के लिए मुफीद पत्थर या चट्टान की खोज शुरू हुई। लगभग एक साल की कोशिश के बाद हैदराबाद से करीबन 35-40 मील दूर नालागोंडा के पास रायगिरी भौनगिर में एक उपयुक्त सफेद ग्रेनाइट पत्थर को खोज लिया गया। 1985 में इस पर प्रख्यात शिल्पकार एस.एम. गणपति सतपथी के नेतृत्व में काम शुरू हुआ। 5 वर्ष बाद 1990 में बुद्ध की प्रतिमा को तराशे जाने का काम पूरा हुआ। इन 5 वर्षों तक लगभग 150 शिल्पकारों और अन्य श्रमिकों ने लगातार मेहनत की और इस पर लगभग 30 लाख US$ का खर्चा आया। बुद्ध की विशाल प्रतिमा तैयार हो जाने के बाद इसे हुसैन सागर तक पहुंचाना एक बड़ी समस्या थी। एबीसी इंडिया लिमिटेड नामक एक फर्म को इस प्रतिमा को हुसैन सागर की निर्धारित जगह तक ले जाने का काम सौंपा गया। तय सड़कों को चौड़ा करवाया गया। 40 पहिए वाले स्पेशल ट्रक की व्यवस्था कर लगभग 17-18 मीटर ऊंची और लगभग 350 टन वाली बुद्ध प्रतिमा को हुसैन सागर के किनारे तक लाया गया। यहां तक सब ठीक था, लेकिन आगे की यात्रा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और भयंकर रूप से त्रासद साबित हुई। 10 मार्च 1990 को हुसैन सागर झील में एक बोट या बजरे के सहारे इस प्रतिमा को तय जगह पर ले जाने की यात्रा शुरू हुई थी। सहायता के लिए उस बोट पर और एक अन्य बोट पर लगभग 50 लोग भी सवार थे। बोट 100 मीटर की यात्रा भी तय नहीं कर सकी थी कि बुद्ध की बेहद वजनी प्रतिमा को बोट में स्थिर रखने के लिए की गई व्यवस्था कायम नहीं रह पाई। इसके बाद के असंतुलन से बोट टूट गई और प्रतिमा लगभग 25 फीट की गहराई में डूब गई। प्रतिमा के साथ ही कुछ मजदूर और अधिकारी भी डूब गए। इस घटना में 8 से 10 लोगों के डूबकर मारे जाने की बात कही जाती है। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि साथ में चल रही नाव भी डूब गई और प्रतिमा के साथ डूबे 2 व्यक्तियों के शव बरामद तक नहीं किए जा सके। हालांकि कई लोग तैरकर किनारे तक आ पाने में भी सफल रहे थे। बुद्ध की प्रतिमा लगभग 2 वर्षों तक हुसैन सागर में जल समाधि की अवस्था में ही रही। 1992 में इसे पानी से बाहर निकाल पाने में सफलता मिली और आखिरकार 1 दिसंबर 1992 को इसे निर्धारित जगह पर स्थापित कर दिया गया। 2006 में श्री दलाई लामा ने पारंपरिक बौद्ध रीति से इस प्रतिमा को पवित्र जल से शुद्ध किया था। सफेद ग्रेनाइट पत्थर से बनी विश्व की यह सबसे बड़ी मोनोलिथ बुद्ध प्रतिमा आज पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र में है। हुसैन सागर झील और इसके निकटवर्ती क्षेत्र को बुद्ध पूर्णिमा प्रोजेक्ट अथॉरिटी की देखरेख में विकसित किया गया है। झील के किनारे की लगभग 5 एकड़ जमीन को एक पार्क के रूप में विकसित कर 1994 में लुम्बिनी पार्क नाम दिया गया। यह नाम लुम्बिनी नामक उस जगह से प्रेरित है जहां बुद्ध का जन्म हुआ था।
इस पार्क में प्रवेश के लिए 20 रुपए की टिकट रखी गई है। पार्क में बैठने, खाने पीने और मनोरंजन की अच्छी खासी व्यवस्था है। यहाँ से 55 रुपए की टिकट खरीदकर फेरी से बुद्ध की प्रतिमा तक पहुंचा और फिर वापस आया जा सकता है। वहां तक पहुंचने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। अगर आप शाम के बाद यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ की जाने वाली लाइटिंग और उसके प्रभाव से विभिन्न रंगों से आलोकित होते हुए बुद्ध को देखना एक अद्भुत अनुभव हो सकता है। यदि आप हैदराबाद घूमने के ख्याल से जाएं तो यह जगह आपको जरूर देखनी चाहिए। एक सुविधा वाली बात यह भी है कि हैदराबाद के बिरला मंदिर, चार मीनार, मक्का मस्जिद जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ से कम ही दूरी पर स्थित हैं। जाते जाते एक और बात आपसे साझा करती चलूं। हुसैन सागर, एनटीआर पार्क और संजीविया पार्क को जोड़ने वाली सड़कों को इस तरह से तैयार किया गया है कि ऊपर से देखे जाने पर वे एक सुंदर नेकलेस की तरह दिखती हैं। इसलिए इस इलाके को नेकलेस रोड का इलाका भी कहा जाता है। नमस्कार।